नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वा में। हम फिर से जानने के लिए निकले हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के हाल माहौल। तो इस वक्त हम जो है प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत गढ़वा में मौजूद है, जो कि मऊ तहसील के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सीधा लेकर चलते हैं अंदर और बच्चों से मिलाएंगे जो यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं। तो उनसे जो है मिलाने का काम करेंगे और लेंगे विद्यालय का हाल माहौल कि क्या है विद्यालय के जो है माहौल और बच्चों की शिक्षा का क्या स्तर है, पढ़ाई लिखाई हो रही है ठीक से या नहीं हो रही है, क्या है माहौल। तो बहुत सारी बातें जिससे हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे। तो आइए सीधा लेकर चलते हैं विद्यालय के अंदर। तो एक बार हम आपको फिर दिखा दें, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा ऊपर करके दिखाएं कि ये जो है प्राथमिक विद्यालय गढ़वा क्षेत्र मऊ जनपद चित्रकूट है। तो आप देख सकते हैं। तो हम आइए सीधा देर न करते हुए लेकर चलते हैं विद्यालय के अंदर और बहुत सारी जो है विद्यालय से जुड़ी बातें हैं जिससे हम आपको जो है सीधा रूबरू करवाएंगे, अवलोकन करवाएंगे। अच्छा साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है जी। सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, कहाँ से आते हैं आप? हम शंकरगढ़ से आते हैं। शंकरगढ़ से आते हैं। मास्टर साहब, आप अकेले हैं या और अध्यापक हैं आपके साथ? नहीं, आज हम अकेले ही हैं। अकेले होने का कारण? 2 लोगों की ड्यूटी सर बोर्ड परीक्षा में लगी है जी। और एक हमारे जो सहायक अध्यापक हैं तो उनका आज प्रशिक्षण है तहसील मऊ में। प्रशिक्षण जी। चलिए ठीक है। तो इस तरह से जो है आज यहाँ पर एक अध्यापक यहाँ पर हमें मिले और आइए हम लेकर चलते हैं सीधा जो है विद्यालय के अंदर और बच्चों से मिलाने का काम करेंगे। देखेंगे कि क्या है शिक्षा का स्तर, शिक्षा का ग्राफ क्या है, ठीक ठाक है या नहीं, ये कौन सा कक्षा है। एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से कहेंगे कक्षा 5 है। तो ये कक्षा 5 में गुड मॉर्निंग, कैसे बच्चों? मास्टर साहब इधर आए। ये कौन सा क्लास है बेटा? ये 5 है। और आगे आ जाए, और आगे आए। कौन सी कक्षा है ये? 5 है। कक्षा 5 में सिर्फ 4 बच्चे, आप लोग 4 लोग ही हैं? और कहाँ गए? और नहीं आए हैं। और नहीं आते बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे हैं। सर जी आते हैं लेकिन आज सब छुट्टी मनाए हैं। छुट्टी मनाए हैं? क्यों? आज कौन सा त्यौहार है? सर जी सब कहते हैं अभी तो स्कूल नहीं खुला है तो अभी तक स्कूल नहीं जाएंगे, जब खुलेगा तो आएंगे। तो आपके मास्टर साहब ने बताया नहीं कि छुट्टी कब है या कब नहीं होती? बताते नहीं हैं? बताते हैं लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुला था इसीलिए। अभी तक स्कूल नहीं खुला था इसलिए आज विद्यालय खुला है। खुला है लेकिन अभी आज थोड़ा लेट हो गया था। कितने बजे के स्कूल है बेटा? 9 बजे। 9 बजे। और मास्टर साहब कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे। 9 बजे आ गए थे? प्रतिदिन आ जाते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ बेटा? प्रियंका। प्रियंका बेटा कितने बजे स्कूल आती हैं? 9 बजे। और मास्टर साहब? 9 बजे। 9 बजे आ जाते हैं। सिर्फ 4 बच्चे हैं। हम पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ। क्या क्या आता है आपको? जोड़ घटाना, गुणा भाग पहाड़ा सब चीज़ आती है। सब कुछ आता है? पहाड़ा आता है? हाँ। और क्या आता है? स्वर के बारे में सुना है आपने? स्वर कितने स्वर होते हैं? नहीं पता? व्याकरण पढ़ा है आपने? व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कहते किसे हैं? अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है आप लोगों को? हाँ। पढ़ाई जाती है? मास्टर साहब पढ़ाते हैं? हाँ। पढ़ाते हैं। एप्पल की स्पेलिंग बताओ बेटा जरा। APPLE एप्पल पर भी सेब। एलिफेंट? हाथी। स्पेलिंग बताओ। नहीं आती? चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ बेटा? रूबी बेटा क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पर? सब होती है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा की अब तबीयत खराब रहेगी, अब घर में हमारे गाड़ी बनवाई है तो बर्फ़ बेचे हैं। अच्छा, बर्फ़ बेचते हैं। ये है शिक्षा का स्तर, आप देख सकते हैं गरीब परिवार के बच्चे हैं। और अगर हम बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का स्तर आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या है शिक्षा का स्तर। और ये बच्चे हैं किस तरह से जो है शिक्षा से नदारत होते दिख रहे हैं। बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? विज्ञान भी पढ़ाया जाता होगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपसे बताएंगी मानव कंकाल में या मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? नहीं पता है? विज्ञान नहीं है सब्जेक्ट। चलिए ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट हैं? संज्ञा जानते हैं? संज्ञा के बारे में पता है आपको? पता है संज्ञा?
नहीं पता है? काऊ की स्पेलिंग बताया जरा। नहीं है? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन। कौन कौन से दिन होते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, विफा, शुक्र, और? शनिचर, और? इतवार। अच्छा ठीक है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन। एक महीने में 30 दिन। कितने 30 दिन? दिन। और 30 दिन। और कितने दिन? 31 दिन। और 28। क्या बताया आपने? बताया। गुड। कितने दिन होते हैं? 28। अगर साल की बात करें तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। गुड। पता है? चलिए ठीक है, ये 5 वीक अच्छा है। मास्टर साहब जरा 1 मिनट इधर आएँ। ये विद्यालय में जैसा कि ये कक्षा 5 है और यहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे मौजूद हैं, तो क्या कारण है? सर देखिए, कल तक पेपर हो रहा था, तो कल पेपर समाप्त हो गया है, तो आज जो बच्चे कक्षा 5वीं वाले थे जी, तो वो आज नहीं आए ज़्यादातर। उनको ये लगा कि अब मतलब 28, 29, 30 में कॉपी चेक होनी है, 31 में रिजल्ट और मार्क्स टीसी इनको देना है, तो फिर उसके बाद 1 अप्रैल से शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है गिर। सर हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। बाकी अब इन लोगों की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है, कुछ बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनते हैं कि बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह बताओ। ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है, तो किस तरह से बच्चों के साथ जो है हमें व्यवहार करना है, किस तरह से उनको जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित करना है, और शिक्षा में जो है अभी रजिस्टर आप उठा के देखिए, कल 18 बच्चे आए थे हमारे विद्यालय में, 18 केवल की 23 टोटल 25 कक्षा 5वीं नामांकन है। तो आज ये सिर्फ 4 बच्चे। पेपर समाप्त हो गया सर, उसी कारण नहीं आए हैं, ये पेपर समाप्त हो गया कल। पेपर शिक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल चलाते हैं, गांव में जाकर भ्रमण करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। कब किए थे? अभी लगभग 1 हफ्ते 8 दिन पहले किए थे। पेपर जब शुरू होने वाला था उसके पहले किए थे। अच्छा। हाँ। तो जो बच्चे आते हैं तो क्या उनके गार्जियन से आप बताते नहीं कि आप बच्चों को ज़्यादातर भेजें? सर हम लोग फ़ोन भी करते हैं, बीच बीच में गार्जियन को बुलवाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये नहीं आ रहे हैं। आते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही संख्या कम हो गई है, ऐसा नहीं है। इसके पहले अभी 18-20 बच्चे आते थे। लेकिन मास्टर साहब अगर हम बात करें जो हमने देखा, तो वो शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि का स्तर सर गिरा हुआ है मानते हैं, लेकिन हमारे क्लास में और जो बच्चे हैं, अभी बहुत बच्चे आए ही नहीं हैं सर। उनमें से 4 से 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, वो आज आए ही नहीं हैं। कहिए तो उनको बुलवा दें, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, ये जो है अभी तो फिलहाल जो हमें देखने को मिला वो हम देख रहे हैं। आइए दूसरे क्लास में चलते हैं। और कौन कौन सी कक्षाएं हैं, किधर हैं? देखिए एक लड़का जी कक्षा 5 का भी आया है। जी, अब इनको बताइए क्यों जी? हमारी क्या गलती है? टाइम कितने बजे का है? कितने बजे का विद्यालय है आपका? 9। हाँ, 9। और टाइम क्या हो रहा है? 9:10 से कम नहीं होगा। टाइम क्या हो रहा है? 9:33 है। पढ़ना नहीं चाहते क्या आप? चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। तो इतने बजे स्कूल आओगे? जब 9 बजे का विद्यालय है आपका, तो अभी आ रहे हैं, क्यों इतना देर क्यों हुई? इतना देर क्यों हुई? हाँ? कहीं ना कहीं बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनकी भी लापरवाही है और बच्चों की भी लापरवाही है कि समय से विद्यालय नहीं आते हैं और विद्यालय आने में जो है हीला हवाली करते हैं। तो आइए हम लेकर चलते हैं जो है दूसरी क्लास में। ये मास्टर साहब हमारे साथ हैं, ये अकेले हैं आज। और ये जो है कौन सी क्लास है? ये आज हम अकेले हैं ना, तो 3, 4, 5 1 2 अच्छा, 3 4 इकट्ठा बनता है चारों क्लास। ये इस वक्त हम कक्षा 4 में मौजूद हैं। बच्चों कौन सा कक्षा ये है? 4 है। गुड। यहाँ पर थोड़ी सी संख्या देखने को ज़्यादा मिली। यहाँ पर बच्चे जो है मान लीजिए कि काउंटिंग में हैं, 15 से 16 बच्चे हैं। ये बताइए पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो रही है? खड़े जाओ बेटा। क्या नाम हुआ आपका? मोहित बेटा क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सी कक्षा में हैं? 4 में। विद्यालय कितने बजे खुलता है? 8:45। 8:45। गुड। और मास्टर साहब कब आते हैं? 8:45 में। मास्टर साहब आप कब आए हैं? 8:45। 8:45। कितनी दूर है घर आपका? यही पास में। तो रोज आते हैं विद्यालय? हाँ। कौन सी कक्षा में हैं आप? 4 में। हाँ। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है? हाँ। पढ़ाई जाती है? एप्पल की स्पेलिंग बताओ बेटा। एप्पल। एप्पल में सेब। गुड। संडे?
SUNDA संडे मीडा भी। वेरी गुड, क्या बात है। ये एक बच्चा जो है हमें मिला संतोषजनक। अगर हम बात करें तो ये छोटा बच्चा है और पढ़ने में जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। और जैसा कि इसने बताया, आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? श्रीकेश। श्रीकेश जी, कौन सी क्लास में हैं आप? अच्छा 4 में। पढ़ाई बढ़िया हो रही है? हाँ। मास्टर साहब बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। भोजन मिलता है समय से? हाँ। कितने बजे मिलता है? 12 बजे। 12 बजे। विद्यालय कब खुलता है? 8 बजे, 8:45 में। मास्टर साहब सही टाइम पे आते हैं? हाँ। कितने मास्टर हैं यहाँ पे? यहाँ 3। हाँ। क्या क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान? विज्ञान भी? और मैथ भी, गणित? हाँ, सब पढ़ाई जाती है। पढ़ाता है? हाँ। पढ़ाता है। हाँ। अच्छा ये बताएं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में? हाँ। 7 दिन। और दिन कौन कौन से हैं? नहीं पता। दिन नहीं पता आपको? नहीं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 7 दिन? गलत है बेटा, आप पढ़ाई नहीं करते अच्छे से। मास्टर साहब बताए नहीं आपको कभी? बताएं, सब भूल गए। बताए हैं, भूल गए आप। ये आपकी गलती है, पढ़ो अच्छे से। चलिए ठीक है। ये बच्चे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार इधर दिखाएं। खड़े जाओ बेटा। बिटिया क्या नाम है आपका? राधा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 4 में। अगर हम बात करें राधा जी, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? नहीं पता। यानी आप पढ़ते नहीं? पढ़ा था। क ख ग घ आता है? लिख लेते हो? पढ़ लेते हो? अच्छा चलिए ठीक है। मास्टर साहब चाक थोड़ा सा लाएं, हम बच्चों से जो है कुछ लिखित जो है देखेंगे। इधर आ जाएं, कैमरामैन से कहेंगे इधर आएँ, थोड़ा सा इधर आ जाएं। इधर से आके दिखाएं। आ जाओ, कोई बच्चा आए इधर आए, कोई बच्चा इधर आए, आ जाओ। गुड बेटा, यहाँ पर लिखो परिवेश। क्या लिखेंगे? परिवेश। और आगे आ जाए। परिवेश लिखे बेटा। प्रयास करो। परिवेश। चलो ठीक है, खड़े जाओ। कोई दूसरा बच्चा आए? आओ बेटा। ये बच्चों के जो है माहौल आप देख ही सकते हैं, किस तरह से बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है और शिक्षा से दूर होते दिख रहे हैं बच्चे। परिवेश लिखो बेटा। चलो ठीक है, प्रयास तो किया बच्चे ने, लेकिन फिर भी ठीक नहीं। मास्टर साहब एक बार लिख के इनको जो है बताएं परिवेश। ये जो है बच्चे किस तरह से जो है शिक्षा से नदारद होते दिख रहे हैं। ये क्या लिख गया बेटा? परिवेश। आप लोग पढ़ते नहीं ना? आप लोग पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते हैं, है ना? शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं आप लोग, समय से विद्यालय नहीं आते हैं। आपके घर के जो गार्जियंस हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, कभी आप लोगों को सलाह देते हैं विद्यालय जाने के लिए, या किस तरह से विद्यालय जाना है? या मास्टर साहब बताते हैं कभी कि किस तरह विद्यालय आने हैं? बताते हैं। संडे की स्पेलिंग क्या होगी आप बताइए। मास्टर साहब को नहीं आता है, इनको जो पढ़ना नहीं आता। आप लोग बताएं, कोई खड़ा हो जाए बच्चा। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ गुड। सैटरडे मास्टर साहब लिखेंगे, मास्टर साहब इनको लिख के बताएं। हाँ बोलो, सैटरडे की स्पेलिंग बोलो। रुक जाइए 1 मिनट। लिखिए, मास्टर साहब बोल रहा है बच्चा। जे और यू आर और बेटा
DAY, मास्टर साहब DAY लिख दीजिए। गुड। ये सही है? गलत है? गलत है, क्या होगा आप बताओ? गुड। मास्टर साहब क्या सही बताया बच्चे ने? ज़रा आप लिख कर बताएं इनको जो है सैटरडे, इनको लिख कर बताएं बच्चों को। और ये आपका जो है ये आपकी दैनिक क्रिया बनती है कि विद्यालय में आने के बाद कम से कम बेसिक ज्ञान तो बच्चों को दीजिए। इतना बेसिक ज्ञान दिए हैं जी। आपको अभी मैं कापी मंगवा के दिखाता हूँ बच्चों को, यहाँ पर आप करवा लीजिए। तो चलिए बैठ के अच्छा। थोड़ा 10 मिनट ठीक 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 ठीक। कापी हम आपको मंगा के दिखाते हैं कि हमने पढ़ाया क्या जी जी। साल भर। रूटीन बना लीजिए, जैसे कि एक समय होता है सुबह विद्यालय में आने के बाद पहले तो आप इनको नैतिकता के बारे में बताएं, सब कुछ बताएं, दैनिक क्रिया के बारे में बताएं। अभी तो आज 15 मिनट थे, लगभग 15-20 मिनट डेली बताया जाता है। जी। तो जिन सर की ड्यूटी लगी वहाँ जी पुष्पेंद्र सिंह नाम है उनका। जी जी। वो लगभग डेली उनका काम यही है, जो वो ये प्रार्थना करवाते हैं और उसके साथ एक्सरसाइज कुछ बच्चों को करवाते हैं। नैतिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी डेली दी जाती है। हमारा परिवेश सब कुछ पढ़ाया जाता है। और इनको जो है हफ्ते के 7 दिन इनको जो है लिख कर जो है थोड़ा अवलोकन करवाएं बच्चों को और बताने का काम करें। मैं लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन इसके पहले हम कम से कम 1000 बार इनको साथ में पढ़ाए हैं। यही चीज़ें। हम कक्षा 5वीं में अच्छा अच्छा, 5वीं वाली कक्षा में पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। इनको आज मैं फिर देखिए सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, एक बार देखें कि क्या है। आप लोगों से हमने बार बार पूछा, आप लोगों ने बताया नहीं, कुछ बच्चों ने गलत बताया, लेकिन ये है आप लोगों में एक चीज़ उत्साह देखने को ज़्यादा मिला और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कम से कम हिम्मत जताई। ये मास्टर साहब ने लिखा है, क्या क्या लिखे हैं ये? हाँ, जब बार बार आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो आप लोग याद क्यों नहीं करते? अभी हमने पूछा तो आप लोग बता नहीं पाए, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा कि रोज़ ये मास्टर साहब ने बताया कि रोज़ हम लिखाते हैं और इनको पढ़ाते भी हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है पढ़ना। 1 सेकंड पढ़ेंगे? लड़के को बुलवाते हैं। कौन कौन सी कक्षा के बच्चे यहाँ पर हैं? आप खड़े हो जाओ। स्वर कितने होते हैं बेटा? स्वर ऐसे खड़े जाए। अच्छा ये बताइए, मास्टर साहब समय से आते हैं? हाँ। जैसे कि प्रार्थना होती है रोज? हाँ। और क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। फिर कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज में क्या क्या करवाते हैं? अप और जंप। जंप का मतलब क्या होता है बेटा? कूदना। गुड। अप का मतलब? ऊपर। डाउन? डाउन मतलब आपका मतलब ऊपर तो डाउन होकर नीचे नहीं जाते बच्चे। स्टैंड अप? खड़े। मास्टर साहब बोलते हैं ना? हाँ। अगर क्लास में अंदर आना हो आपको तो आप लोग क्या मास्टर साहब से कैसे बात करते हैं? मैं कमीन सर। गुड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हाँ, अंदर आने। अंदर आने के लिए मतलब क्या कहते हैं इसको? अगर बाहर जाना हो तो फिर? कितना? बाहर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए सर से पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं? नहीं, बताते क्या हैं बाहर जाने के लिए? कैसे बोलते हैं कि बाहर जाना है? कहते हैं सर पानी पीएगा। चलो, ये बच्चियाँ हैं इधर, ये बच्चियाँ हैं इधर, ये बच्चे हैं। एक मिनट बेटा इधर आओ आप। जब विद्यालय से आप चलते हो, विद्यालय के लिए जब तैयार होकर घर से निकलते हो तो उससे पहले क्या करते हो आप? हाँ। गुड मॉर्निंग सर बोल। किसको बोलते हैं? सर। हाँ, सर का। ये तो सर विद्यालय आने के बाद सर को बोलते होंगे। घर पे क्या करते हैं? घर में ये मम्मी पापा बोलते हैं, पैर छूते हैं। पैर छूते हैं। किसने बताया ये? सर। हाँ, सर ने बताया। गुड। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्लास में, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। अभी हम दूसरे क्लास में लेकर चलते हैं। मास्टर साहब हमारे साथ हैं। हालांकि ये जो है अगर इनकी बात करें तो ये ठीक ठाक लगे और शिक्षा की तरफ ये अग्रसर भी हैं और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सी कक्षा ये?
कक्षा 2। चलिए ठीक है, इधर आए, कैमरामैन से कहेंगे इधर आए। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशु। प्रियांशु जी, कौन सी कक्षा में हैं आप? 2 में हैं। यानी कि पढ़ाई बढ़िया होती है आपके विद्यालय में? हाँ। मास्टर साहब बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं? 10 जानवरों के नाम और 10 फलों के नाम, गुड। 10 जानवरों के नाम, 10 सब्जियों के नाम। वेरी गुड। कौन पढ़ाता है ये? सर। सर पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं बेटा? अगर हम 10 फल की बात करें, जैसे कि आपने बताया 10 फल, 10 जानवरों के नाम, तो कौन कौन से वो नाम हैं? पहले फल के नाम बताएं। मैंगो, एप्पल, गुआवा, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, मेलन, पीच। एक और ले लीजिए कोई भी। ग्रेप्स, ऑरेंज। वेरी गुड। और जानवरों की बात करें बेटा, तो कौन कौन से? काऊ, गुड। गॉड, हाँ हॉर्स, हाँ। और चिंपांजी, गुड बबून, गुड। एलिफेंट, एलिफेंट, लायन, टाइगर। वेरी गुड। और संडे मंडे आता है बेटा? हाँ। स्पेलिंग बताएं संडे की। SUNDAY, संडे, संडे मिश्र रविवार। दूसरी कक्षा के बच्चे हैं। अभी हमें लगा कि विद्यालय में जो पढ़ाई का काम चल रहा है, जो शिक्षण का काम चल रहा है, जो यहाँ के अध्यापक हैं उनके द्वारा बड़ी अच्छी पहल की जा रही है। और कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं। तो कुछ कमियां की अगर हम बात करें तो ये गार्जियंस की कमी नज़र आती है। हालांकि शिक्षा का स्तर इस विद्यालय में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं इस वक्त चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वा के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर भी विद्यालय की कवरेज के दौरान कुछ बच्चे जो है हमें संतोषजनक मिले। और अभी इसमें कुछ गार्जियंस की लापरवाही है, गलती है कि समय से विद्यालय अपने बच्चों को ना भेजना, और फिर उसके बाद बच्चों को नैतिकता के बारे में ना बताना, और बहुत सारी लापरवाही गार्जियंस के द्वारा बरती जाती है। आपका गाँव कहाँ है? गढ़वा। गढ़वा। पापा का नाम क्या है? राजू। ऐसे बोलते हैं? राजू सेन। हैं? श्री राजू सेन। गुड। मम्मी का क्या नाम है? श्री वंदना। वेरी गुड। वेरी गुड। आप खड़े जाओ बेटी। ये बहुत सुंदर बिटिया है। क्या नाम है बेटा? जोर से बोले। शालिनी। 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 शालिनी बिटिया है, बहुत क्यूट बिटिया है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 2 में। ABCD आती है? हाँ। सुनाओ जरा बेटा। ABCD EF G H I J K L M N हाँ। और N। गुड O। गुड। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अभी बहुत छोटी बच्ची है, और ये शायद फर्स्ट क्लास में बेटा। गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। यानी कि यहाँ की अगर बात करें तो जो अध्यापक हैं तो ठीक ठाक जो है शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जो है रुचि रखते हैं। जैसा कि ये बच्चे हमारे बता दी 2nd क्लास के हैं और इस CBSE बोर्ड को फाइट कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ बच्चे जो है लापरवाही बरतते नज़र आए। वो कहीं ना कहीं गार्जियंस की लापरवाही, अगर समय से विद्यालय भेजिए बच्चों को, समय से जो है शिक्षण कार्य के लिए अपने बच्चों को जो है तैयार करके विद्यालय भेजने का काम करें, तो ये कमियाँ जो हैं दूर हो सकती हैं। तो आइए हम लेकर चलते हैं यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन है उधर लेकर चलते हैं कि क्या मध्याह्न भोजन का क्या माहौल है, और किस तरह से जो है मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जाता है उसमें गुणवत्ता किस तरह की है और क्या कैसे है। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए, लेकर चलते हैं। देखिए ये इधर जो है रसोइयाँ हैं, ये जो है भोजन बनाने का काम कर रही हैं। तो अभी जो है हम इनसे जानकारी लेंगे क्या बना रही हैं क्या नहीं बना रही हैं। तो इनके पास चल कर देखते हैं, आइए हमारे साथ। ये देखिए ये भोजन की तैयारी हो रही है। आइए, खाना बना रही हैं आप लोग? इधर घूमें, आइए माता जी इधर आ जाए। चलिए ठीक है, बैठ के बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी। अच्छा ठीक है, थोड़ा और डाउन होके आप
उमा नाम है आपका? हाँ मैंने। तो यहाँ पर खाना बनाने का काम करती हैं? हाँ खाना। और क्या क्या करती हैं? खाना बना, सिर्फ खाना बनाने के लिए ड्यूटी आपकी लगी है या और कुछ करती हैं? नहीं, खाना बनाएगा कि जिसको नहीं आए बटोरा तो मैं अपन गाय बटोरी थी, अपन झाड़ू लगा दी थी, कमरा ना बटोरी। झाड़ू लगाने का भी काम करती हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 2000। सिर्फ 2000? नहीं 2000 नहीं मिलती है भाई, 1500। 1500? हाँ सिर्फ 1500? हाँ। क्या चाहती हैं आप? हमें 5000 चाहते हैं, मिले 5000? और क्या? 2000 1500 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी कि 5000 कम से कम मिले। 20 रुपये बच्चे हैं, कहाँ तक आप किधर आए कैमरा से कहें, क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। मालती देवी। कितना पैसा मिलता है? 1500 1500 मिलता है। अगर भोजन की बात करें, जैसे कि आप लोग रोसानिया हैं, तो भोजन की बात करें तो किस तरह भोजन जो है यहाँ बच्चों को रोज बदल बदल के व्यंजन दिए जाते हैं या एक ही आइटम जो है रोज? नहीं, अदल बदल के बनता क्या क्या आपको तो पता होगा कौन सा भोजन किस दिन बनना है? तो कौन सा भोजन किस दिन बनता है? सोमवार को रोटी सब्जी है, मंगलवार को दाल चावल है, और बुधवार को ताहरी है, बृहस्पतिवार को दाल रोटी है, और शुक्रवार को नितारी है, और शनिवार को सब्जी चावल। हाँ। तो अगर हम बात करें जैसे कि जो चीज़ें हैं रसोईया से संबंधित, वो समय पर उपलब्ध होती हैं, अध्यापकों के द्वारा वो मुहैया कराते हैं या फिर नहीं? वो दुकान कर दिए हैं, कह देते हैं कि जितना सामान लगे रसोइयों में नहीं, आप ना जाके ले आओ, हमें ना। गुणवत्ता विहीन जो है भोजन तो नहीं बनता, मतलब ठीक ठाक पौष्टिक से परिपूर्ण भोजन बनता है? अगर हम भोजन की बात करें इस वक्त आपके रसोइये में जो है क्या क्या मौजूद है? यहाँ रसोइये में सब चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये बड़ी है। नमक कौन सा यूज करते हैं? नमक दिखाएं एक बार। आशीर्वाद साल्ट यहाँ पर यूज होता है। आयोडीन नहीं लाते हैं, क्योंकि आपके जो मेनू में होता है तो वो आयोडीन का जो है मेनू दिखता है यहाँ पे। मास्टर साहब, आयोडीन यहाँ पर जो है मतलब इस्तेमाल के लिए बोला जाता है, लेकिन ये नमक? आयोडीन सर यहाँ पर लोकल दुकानों से ये सब सामान लाते हैं। अच्छा। तो हो सकता है नहीं मिल पाता होगा। बाकी जो नमक है ये तो ये देखिए इसमें लिखा है आयोडाइज्ड साल्ट लिखा है। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। यानी कि भोजन ठीक ठाक बनता है बच्चों को जो बदल के बच्चों से चल के पूछ सकते हैं, हमसे नहीं। अच्छा हम तो बताएंगे कि अच्छा बनता है। अगर आपको नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों से सही कह रहे हैं। अच्छा, और क्या कोई समस्या आप लोगों को जो जिसका निदान आप लोग चाहती हो या आपको लगता है कि जो है? ऐसा नहीं, यहाँ सारा दिन तो बीत जाता है, बस हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। वेतन बढ़ जाए आपका? हाँ है ना? यही तो, बच्चे भी हैं, इतने नौकरी में होता भी क्या? भोजन जो आपका बनता है ये गैस पे बनता है या चूल्हे पे? गैस में। गैस पे बनता है? हाँ, जब हम लोगों की मर्जी होती है तो हम चूल्हे में बनाते हैं। आप लोगों की मर्जी को ऊपर? हाँ, ठंडी। और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये दिक्कत है कि आप लोगों की सैलरी जो है बहुत कम है, वो बढ़ाई जाए। हाँ। ये महिलाएं हैं बेचारी जो है गरीब परिवार से, गरीब घर से, जो अपना जीवन यापन करने के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1500 रुपये जो हमें भत्ता मिलता है तो उससे हमारा और हमारे परिवार का गुजारा या भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो इनका जो है कहना ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई। आइए चलते हैं फिर हम दूसरी तरफ। अभी जो है हम दिखाएंगे। मास्टर साहब, सारी कक्षाएं पूरी हो गई मेरे हिसाब से? हाँ सर, वही इकट्ठा इसमें बैठवा दिया है। अच्छा। ये और ये कूड़े की व्यवस्था जो है इधर है? हाँ, ये आज विद्यालय जैसे पानी पीने के लिए बच्चों की? जी सर, ये है समरसेबल यहाँ पर लगा हुआ। समरसेबल है। अगर मान लिया आकस्मिक पानी भी तो हैंडपम्प पानी देता है चलाने से, चापाकल ये? चला के देख सकते हैं। हाँ ठीक है, गुड। नल भी है। ये टैंकी इधर जो है बनाई गई है बच्चों को जो है पानी से लगी थी, इसको उखाड़ ले गए गाँव। अब यहाँ की देखिए बाउंड्री वाल इतनी छोटी है, इसको हम लोग आज 2 साल से बता रहे हैं। अच्छा मास्टर साहब, अगर बात करें विद्यालय से संबंधित तो क्या चाहते हैं? आपके विद्यालय में क्या कमियां हैं आपके, या क्या ठीक होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बाउंड्री वाल ऊँची होनी चाहिए इसकी विद्यालय की। हाँ बिल्कुल। और हो गया, सबसे मुख्य समस्या यही है। बाकी तो विद्यालय में सब कुछ है सर, लगभग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ आप जो है देख रहे थे प्राथमिक विद्यालय का माहौल। यहाँ पर बच्चे जो है कुछ मिले, ये कहीं ना कहीं गार्जियंस की लापरवाही है कि विद्यालय में जो है बच्चों को समय से भेजा जाए। कुछ बच्चे यहाँ पर अवकाश मिले, जैसे कक्षा 5 में हमने अवलोकन करवाया, यहाँ सिर्फ 4 बच्चे मिले, एक बच्चा जो है लास्ट में आता हुआ दिखा। विद्यालय में आने के बाद आप बच्चों को नैतिकता के बारे में और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि भारत जो है शिक्षित बन सके, नहीं तो ये सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त शिक्षा का जो ग्राफ है बहुत ही निम्न स्तर पर जाता दिख रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी स्टाफ हमारे हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। कुछ देखिए
लापरवाही बच्चों की भी है, गार्जियन की भी है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, स्कूल नहीं आते हैं। मानता हूँ। हाँ, बाकी अपनी तरफ से हम लोग जितना हो पा रहा है उतना पूरा कोशिश करते हैं। अभी कुछ बच्चे नहीं आए, हम कहिए तो उनकी कापी वो चला गया मिर्चा तोड़ने, एक नहीं आया। जबकि वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, हमारी कक्षा का है, उसकी हम आपको कापी मंगवा के दिखवा दें, क्या क्या हमने साल भर पढ़ाया है, आप उसको देख लीजिए, उससे आप पूछ भी सकते हैं जो पूछे। इंद्र भवन पाल उसका नाम है। चलिए ठीक है। और जो मतलब अच्छे बच्चे आज थोड़ा, अब क्या बताएं, नसीब ही है नहीं आए हैं अब ये। हाँ, नहीं तो आपको हम मिलवाते, हम बल्कि हम आपसे बोल रहे हैं कि आप एक आध दिन फिर आइए हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कवरेज के एक दौरान दिन आप फिर आइए और हम बच्चों पर अपने आप थोड़ा सा जोर दीजिए। बेसिक चीज़ें, कक्षा 5 तक बेसिक चीज़ें इनको जो है इस तरह सर, पढ़ाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम इनको बेसिक में क्या नहीं पढ़ाए हैं, आप हमसे पूछिए। क्योंकि संडे अब मंडे आपको पता होगा कि इस वक्त जो है शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। वो तो है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है अध्यापकों की है कि बच्चों को जो है शिक्षा से इतना दूर लेते जा रहे हैं कि बच्चे जो है शिक्षा से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं। गार्जियन भी लेते जा रहे हैं, और मान लीजिए हम मानते हैं अध्यापकों की भी थोड़ा बहुत कहीं कमी हो गया, ऐसा हम देखिए नहीं बोलते, लेकिन सब लोगों को इसमें ध्यान देना कुछ चाहिए। अध्यापक तो ऐसे मिले जो हमें विद्यालय में आने के बाद मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग करते हुए जो है कान में ईयरफोन खोसे वो वहाँ पर पढ़ते, गुटखा पान खा के इधर उधर यत्र जगह पे जो यहाँ पर हैं, बाकी लोग तो स्टाफ हैं नहीं, बाकी आप आएंगे कभी भी आप आइए। विद्यालय बहुत सुंदर है। अगर हम बात करें तो एक बार कैमरामैन से कहें विद्यालय प्रांगण का अवलोकन करें, बहुत सुंदर बहुत स्वच्छ विद्यालय है। हालांकि आज बच्चे जो है यहाँ पर हमें कम देखने को मिले, ये बात जो है हकीकत है। सर, इसका कारण यही है कि कल जी। पेपर समाप्त हुआ परसों, कल संडे था, तो आज ही बच्चे अब 1-2 दिन छुट्टी मना ली। अब अपने से मना लिए हैं, नहीं आए। कुछ बच्चे आए भी हैं, देखिए हर क्लास के। ये अब हम विद्यालय प्रांगण के बाहर आ गए हैं, ये मुख्य द्वार है विद्यालय का। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अमित निषाद के साथ, मैं आर के साथ, दर्शक न्यूज़ 24।